गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है एक्सरसाइज 4.2 करेंगे 9th क्लास की और हम एनसीईआरटी मैथ कर रहे हैं, जिसमें 4.2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 3x + 5 और इसके लिए तीन ऑप्शन गिवन है आपको। एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन और ओनली टू सॉल्यूशन और थर्ड है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए y इक्वल टू 3x + 5 है। इसमें हम y x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू जो आएगी वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से अगर हम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब कि x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, तो x 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 5 आएगा। जैसे कि 3 0 पुट किया +5, 3 0 0 +5 इक्वल टू 5, ये हो गया y। अब 1 पुट करेंगे, ऐसे ही 2 पुट कर सकते हैं, तो ऐसे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब है सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 4 सॉल्यूशन लिखने हैं बच्चों को। 2x + y इक्वल टू 7। सेकंड है πx + y इक्वल टू 9। आपको ये करवाता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन x इक्वल टू 4y है। πx + y इक्वल टू 9। अब इन दोनों में से x और y में से हमें एक को एक तरफ रखना है, अकेला रखना है, बाकी दूसरे को दूसरी साइड लेके जाना है। तो मैं y को रखता हूँ इधर। y को इधर रखूँगा तो πx उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस का πx। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं x को रखना चाहूँ इधर, तो फिर आप y को उधर लेके जाओगे, फिर ये बनेगा πx। अगर y को उधर लेके जाओगे तो 9 माइनस का y। अब x अकेला रखना है सिर्फ, तो पाई भी उधर जाएगा और पाई पूरे के डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई। अब इन दोनों से जो है इक्वेशन बना सकते हैं हम। 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो पहले x को 0 पुट करेंगे, फिर y अपने आप आ जाएगा। 9 माइनस पाई इंटू 0, ये 9 आ जाएगा क्योंकि पाई 0 0 हो जाएगा। अगर x 1 पुट करेंगे तो y 9 माइनस पाई इंटू 1, 9 माइनस का पाई हो जाएगा 22/7। अगर पुट करते हो, आप ऐसे करना चाहते हो तो सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही x2 पुट हो जाएगा इसी के अंदर, 9 माइनस के पाई इंटू 2, 9 माइनस का 2 पाई हो गया। पाई की वैल्यू पुट करके सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर सकते हो। 9 माइनस x इक्वल टू फिर 3, 9 माइनस के पाई इंटू 3, 9 माइनस के 3 पाई। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप पाई सोल्व करना चाहते हैं तो 3 इंटू पाई हो जाएगा 22/7। ये हो जाएगा 22 × 66 और ये 7। इन दोनों का एलसीएम 7 और 7 9 जा 63 माइनस 66 माइनस 3/7, ये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही आप इसको सोल्व कर सकते हो, ऐसे ही इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। अब इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। इसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है और 5 ऑप्शन गिवन है। 5 में से बताना है कि ये जो है इक्वेशन किसकी है। तो एक तो फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं बच्चों। इसको हम बोलते हैं, जब ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को लिख देते हैं और बीच में कोमा डाल देते हैं तो इसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं इस इक्वेशंस के। अगर ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशंस के हैं तो इनकी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे 4 आएगा इन इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। और ब्रैकेट्स के अंदर पहले x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू होती है। तो x कितना है 0, तो
यहाँ पे 0 पुट करेंगे। y कितना है 2, तो इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। अब 2 टू जा 4, माइनस का 4, ये -4 और 4 इक्वल नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। आया समझ? दोबारा सुन लो, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स में ब्रैकेट्स के अंदर पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू होती है। दोनों x y वैल्यू यहाँ पर पुट करवानी है। उसके बाद इसमें फोर्थ पार्ट करते हैं, बाकी तो आसान है। √2 4√2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। तो इसको ऐसे कैसे इसमें पुट करना है, ये √2, ये 2 4 जा 8√2। तो बच्चों ये तो 4 की इक्वल नहीं है, ये 4 की इक्वल नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चन आप पार्ट इसके अंदर जो है कर लेना भी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। k की वैल्यू निकालनी है। इसमें x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, y इज इक्वल टू 1 दे रखा है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 2x + 3y इज इक्वल टू k। अब 2x + 3y इज इक्वल टू k है, तो x 2 है तो 2, y 1 है तो y 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ये आ गया 7। बच्चों ये जो था 4.2 एक्सरसाइज थी, जो आज आपकी कंप्लीट हो गई है, तो आप इसको कर लेना भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।